देखिए मेरे साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। और आप सभी को इस क्लास में बढ़िया तरीके से फायदा उठाना है, शानदार तरीके से क्लास को करना है। उम्मीद करूंगा शुरू से अंत तक इस क्लास में बढ़िया तरीके से क्लास करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से जानदार तरीके से हम समझेंगे। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। अगर यहां पर हम बात करते हैं, ये कह रहा है पपीहा शब्द का समानार्थी चयन कीजिए। सर पपीहा का समानार्थी क्या होगा? अगर यहां पर मैं पपीहा के समानार्थी की बात करता हूं, आप कहेंगे गुरुजी पनही होगा, पपैया होगा, पन्नग होगा, पै होगा। अगर यहां पर आंसर की यहां पर चर्चा की जाती है, आप कहेंगे सर यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। किस किस का बी है आप सभी मुझे कमेंट में भी बताते रहे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। अगर यहां पर बात करता हूं, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। अगर यहां पर ये नहीं के स्थान पर अगर ये कह देता ने, जब तक मैं ना आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना, ज्यादा सही होता। तो यहां पर नहीं के स्थान पर क्या होना चाहिए, ने होना चाहिए। तो यहां पर आप कहेंगे ने सर कौन से में, दूसरे वाले में। तो यहां पर दूसरा वाला किस में, इसमें। तो सही कौन सा होगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा लाजवाब। किस किसका सी सही है आप सभी मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे होते हैं, अगले क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है जो व्यक्ति ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति से सोच ले। आप कहेंगे सर ये प्रत्युत्पन्नमति, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो तत्काल रूप से सोच ले, जो तुरंत किसी बात को सोच ले, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। यहां तक आप सभी समझ रहे होंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। आप देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है हमारे से कोई काम नहीं होता। अगर हमारे से के स्थान पर ये आपसे कहते हमसे कोई काम नहीं होता, हमसे कोई काम नहीं होता, तो आप कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन हमसे का मतलब पहला, तो यहां पर पहला ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा लाजवाब। बताओ बी किस किस का सही है, सभी का सही है ना। आप सही तरीके से सोच रहे होंगे, सही तरीके से चीजों को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ शुरुआत करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप कहेंगे गुरुजी अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। अगर यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे कह रहा है पगड़ी उछालना। सर सिर पर टोपी निकाल लेना बिल्कुल गलत है। सर सिर पर पगड़ी बांधना बिल्कुल गलत है। सर सम्मानित करना, अपमानित करना। सर पगड़ी उछालने की बात की गई है इसने, तो किसी का अगर पगड़ी उछालोगे तो व्यक्ति का अपमानित तो होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा लाजवाब। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता क्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल भाई, बस बंद करना एक बार। भाई यहां पर अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर देखेंगे एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी। आप कहेंगे सर कितने होगा ये, 1 और 1 2 और 2 4, 4 है। तो यहां पर ये करा रही है। तो यहां पर जब ज्यादा होते हैं स्थिति इनकी, या कोई भी चीज हो ज्यादा संख्या में हो, इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, तो वहां पर क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहां पर रही के स्थान पर रहे होना चाहिए बहुवचन के लिए। तो यहां पर रही खत्म कर दो, रहा खत्म कर दो, तो सही कौन सा होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके लहजे से हम देखते हैं तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। बताओ किस किस का सही है, सभी आंसर पिन करते रहेंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता क्या है। अगला क्वेश्चन आप कहेंगे सर मुनाफा, मुनाफा शब्द का क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। सर मुनाफा का अगर विलोम पूछेगा तो क्या होगा, मुनाफा का नुकसान होगा, बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगा। सर यहां पर ये तो इसके पर्यायवाची हो गए, मुनाफा का कहते हैं बढ़ावा हुआ या बढ़ोतरी हुआ, बढ़ोतरी हुआ, ये पर्यायवाची का ही तो काम कर रहा है। सर यहां पर लाभ, ये पर्यायवाची का ही तो काम कर रहा है, ये पर्यायवाची काम कर रहा है। सर यहां पर नुकसान होगा, नहीं। सर यहां पर जो आंसर होगा नुकसान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा लाजवाब।
इतना क्या सभी का सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपसे कहता है दिए गए वाक्य, मतलब इस वाक्य में ये आपसे कह रहा है मुहावरे का अर्थ। मुहावरा कौन सा? मुहावरा तो यहां पर दिया ही नहीं गया, बताइए। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए, दिखावा करना, दिन में दिन रात चौगनी नुकसान, यहां मुहावरा नहीं दिया गया, थोड़ी सी एरर है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये है, आप सभी देखेंगे सर रिक्त स्थान बनना है। गर्मी से पहले, गर्मी से पहले कौन सी ऋतु आती है? आप सभी कहेंगे सर वर्षा ऋतु आती है। नहीं, गर्मी के बाद आती है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु मई जून की गर्मी के बाद जुलाई के आसपास, अगस्त के आसपास वर्षा ऋतु आती है। सर हेमंत बिल्कुल गलत है। गुरुजी यहाँ पे ग्रीष्म मौसम का गलत है, तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा लाजवाब। बताओ क्या यहां तक सभी समझ पा रहे हैं? क्या यहां तक सभी का सही है? तो इतना आप सभी मुझे आंसर में बताएंगे क्या सही तरीके से आप सभी समझ पा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, ये आपसे कह रहा है खरगोश गिरिरेह पशु है। बताओ कैसा पशु है? यहां पर क्या एरर है, कहां गलती है? प्रतिस्थापित करना है गुरुजी। प्रतिस्थापित का मतलब है पहली बात गिरी सही ना लिख रहा, निरी सही ना लिख रहा, तो यहां पर गुरुजी ये गलत है, तो यहां पर गुरुजी ये गलत है, तो यहां पर ये भी गलत है। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? डी, इसको डी फॉर दिल्ली वाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ क्लियर है सभी का? सभी का सही होना चाहिए, सभी का शानदार होना चाहिए, सभी का वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, ये आपसे करा दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन आप सभी को करना है। ये करा छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अगर ये कहता है अध्यापक के लिए अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो ये कह रहा है अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान करने की जगह अगर लिखा कर देता कोई आपत्ति थी? ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे सर त्रुटि कहां पर है? त्रुटि है यहां पर आपसे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन तीसरा वाला कहां पर है? आप कहेंगे सर तीसरा वाला सी वाले में है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, ये कह रहा है बसंत या भारत वस्तुतः ऋतुओं की सबसे विविधता का देश है, मनोरंजकता का देश है, या समानता का देश है? समानता का है मगर इसके अनुसार ऋतुओं की बात कर रहा है। सर यहां पर समक्षता बिल्कुल गलत है, सर यहां पर मनोरंजकता बिल्कुल गलत है, तो यहां पर सही कौन सा होगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ सी किस किस का सही है? आप सभी मुझे बताएंगे कि आप सभी का सी सही है? बिल्कुल सभी का सी सही होना चाहिए, सभी का लाजवाब होना चाहिए। यह आपसे कह रहा है यहां पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या परिशिष्ट होगा? सर परिशिष्ट गलत है गुरुजी, ये वाला भी गलत है गुरुजी, ये वाला भी गलत है, तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। देखो कितने कितने से सवाल हैं, कितने कितने से खत्म सवाल है, इन्हें तो तुम यही उड़ा दो, चुटकी में धुआं से उठा दो। अब बताओ उठा सको ना उठा सको धुआं? कतई उठा सको, तुम बिल्कुल समझदार आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आप कहेंगे गुरुजी अभियुक्त की बात की जा रही है, तटस्थ की बात की जा रही है, मध्यस्थ की बात की जा रही है, या मध्य की? बताओ विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी मध्यस्थ मतलब विवाद में रहना वाला, बिल्कुल नहीं। गवाह मतलब ये तो विवाद में इन्वॉल्व है, गवाह बन के गुरुजी यहाँ पे अभियुक्त होगा, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर तटस्थ का मतलब है ये आदमी विवाद से किनारा करने वाला बंदा है, ये आदमी किनारा कर लेता कभी कोई बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? ये कह रहा है स्थावर शब्द का विलोम शब्द चुने। स्थावर का विलोम क्या होगा? गुरुजी चंचल होगा, गलत है। गुरुजी जड़ है, बिल्कुल गलत है। स्थिर है, बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा होगा? आप कहेंगे गुरुजी अगर सही होगा जंगम सही होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ सभी का जंगम सही है? बिल्कुल कमेंट में बता देंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। कौन सा सार्थक शब्द होगा? ये कह रहा है आपसे ग्राम में रहने वाला। कौन सा ऐसा शब्द है जो गांव में रहने वाला है? आप कहेंगे गुरुजी ये है। देखो गांव में रहने वाला क्या नागर है, नागरिक है, गवार है, ग्रामीण है? तो गांव में रहने वाले को गवार नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान रखना। ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप खिलाफ है, बिल्कुल गवार कहते हैं, ठीक है।
आजकल आज के युग में आधुनिक भारत में हर गांव में हर शहर में एक पढ़ा लिखा बंदा मिलेगा। हर गांव में शिक्षा की जागरूकता फैली हुई है। आज के दौर में एक चिंगारी जल चुकी है शिक्षा की, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक धरातल पर। यहां पर कहीं गुरुजी नागरिक बिल्कुल गलत है, नागर बिल्कुल गलत है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली वाली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगी, लाजवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आप कहेंगे गुरुजी नदी का पर्यायवाची क्या होगा? गुरुजी क्या होगा? लहरी होगा, गलत है। चंचला होगा, गलत होगा। क्या सरिता होगा? बिल्कुल गलत है सर। तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, अरे वाह, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। अब यहां पर त्रुटि आपको पहचाननी है, प्रतिस्थापित करना है। गुरुजी अगर ये कह दे यहां पर इसने मुझसे कही मृत्युदंड, मृत्युदंड भी तो सजा है, मृत्युदंड भी तो सजा है। अगर ये कह दे मृत्युदंड मिलेगा तब भी कोई बात नहीं है, ये और बेहतर है। या सजा कह रहा है तो गुरुजी बात तो कहीं ना कहीं लीपापोती कर रहा है। या के पास जगह का खाली मिल गई तो ये तो ऐसे शब्द ने ठोक रहा, ठोक दो जो करना। तो यहां पर क्या होगा, मिलेगी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब यहां भी अगर पचल हो रहा है, तुम यहां भी समस्या में आ रहे हो तो मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, भुगतान करने। बताओ, कई भुगतान निपटाने, तो यहां पर कर्तव्य नहीं गुरुजी, वक्तव्य नहीं। इतने तो तुम बहुत बड़े वक्तव्य को बिल्कुल कर सको। गुरुजी भुगतान बिल्कुल गलत है, तो यहां पर कई कार्य निपटाने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ किस किस को सही है? क्या सभी को सही है? बिल्कुल सभी जवाब देंगे बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए कौन शब्द है? प्राविधिक गलत है, प्रविधिक गलत है, प्रविधिकी गलत है, सही कौन सा होगा? इतू सा प्रश्न, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ क्या सही है सभी का? अगर सही है तो मुझे एक बार बता दो, जवाब फेंक करके मारो कमेंट बॉक्स में, गुरुजी इसको आंसर दोगे, इसका तो धुआं सा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये करा, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और उपासना, साधना, आराधना, कर्म। अगर यहां पर हम आंसर की बात कर रहे होते हैं, ज्ञान, भक्ति और उपासना गलत है गुरुजी, उपासना, साधना गलत है, आराधना गलत है, तो सही कौन सा होगा? कर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ किस किस का सही है? क्या सभी का सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरे पॉइंट के लिए क्या क्वेश्चन कहता है? दूसरा पॉइंट है यहां पर, और सभी देखेंगे सर दूसरा पॉइंट क्या कहता है। अगर दूसरा पॉइंट मैं देखूंगा, प्राणियों से ज्ञान नहीं हो सकती, प्राणियों से रीति नहीं हो सकती, प्राणियों से कर्म नहीं हो सकती, प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती। अब यहां पर कहीं कर्म नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, गलत कर दो। ज्ञान नहीं हो सकता, बिल्कुल सेंस नहीं है, इसका भी सेंस नहीं है। तो प्राणियों से क्या ना हो सके? बड़े आलसी प्राणी है, भक्ति भी ना कर सके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ, इतना सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, ये कह रहा उनका कर्म भी सीमित ही है, उनका धन भी सीमित ही है, उनका शक्ति भी सीमित ही है, उनका ज्ञान भी। शक्ति के लिए तो उनकी का प्रयोग करते, गुरु धन की तो बात ना हो सके, कहीं ना कहीं बात जो की जा रही है, कहीं ना कहीं बात की जा रही है ज्ञान की। गुरुजी कर्म भी ना, तो यहां पर उनका ज्ञान भी सीमित है, उन पर भक्ति भी ना हो सके। ऐसे ऐसे आलसी आदमी, ऐसे ऐसे आलसी प्राणी है, उन पर भक्ति भी ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथे पॉइंट के लिए। आप कहेंगे सर गुरुजी चौथा पॉइंट कहां पर है? यहां पर। यह कह रहा बिना शक्ति के ज्ञान बेकार है, बिना भक्ति के ज्ञान बेकार है, बिना कर्म के ज्ञान बेकार है, बिना रूप के, जो भी हो इसे तो निपटाई दो। गुरुजी बिना भक्ति का ज्ञान बेकार है, इस बात का ध्यान रखियो, शक्ति तो कामना है, कर्म भी बेकार है, तो बिना भक्ति के सकलो ज्ञान बेकार है, इस बात को तो कभी नकार ही ना सके, दुनिया की कोई ताकत ना ऐसे नकार जा। बताओ कौन सी बात ताकत नकार सके? इतना मुझे बता दो।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ये वाला, तुम क्या गुरुजी इतना सा प्रश्न? बिल्कुल इतना सा प्रश्न। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं, देखो ये कह रहा हूं पांचवा प्रश्न है यहां पे, ये कह रहा है गीता में भी कर्म की महिमा और कर्म का व्याख्यान है, या कर्म फल का व्याख्यान है, शक्ति फल का, क्षण का। आप कहें गुरुजी गलत है, गलत है। कर्म की महिमा और कर्म फल का ज्ञान है, कर्म फल का व्याख्यान है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। बताओ यहां तक सभी समझ गए ना? इतना मुझे बता दो, अगर यहां तक सभी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत जबरदस्त लगे, बहुत शानदार लगे, इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के साथ साझा भी जरूर करें। बहुत बढ़िया तरीके, शानदार तरीके, जानदार तरीके से। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।